इंडिया और बांग्लादेश के दरमियान बॉर्डर्स पर इस वक्त काफ़ी टेंशन्स मौजूद हैं और इन टेंशन्स की वजह यह है कि पिछले कई रोज से लेकर इंडिया की जो बीएसएफ है उन्होंने बॉर्डर पर फेंसिंग का काम स्टार्ट किया हुआ है। लेकिन इस फेंसिंग के काम के बीच में उन्होंने 2-3 जगहों पर एक गड़बड़ की है और वो गड़बड़ इन्होंने ये की है कि जो नो मैंस लैंड है दोनों मुल्कों के बॉर्डर्स के दरमियान एक 150 यार्ड्स का कोई नो मैंस लैंड बना हुआ है। इस पे दोनों मुल्कों की फोर्सेस कंस्ट्रक्शन नहीं कर सकती, परमानेंट नोयत की नहीं कर सकती। ये इंटरनेशनल लॉज में भी आता है और इन दोनों मुल्कों के दरमियान जो बायलैटरल एग्रीमेंट्स है उसके अंदर भी ये चीज़ मौजूद है कि इस इलाके के अंदर नो मैंस लैंड के अंदर कोई कंस्ट्रक्शन नहीं हो सकती। लेकिन पिछले कई रोज से लेकर इंडियन बीएसएफ ने बॉर्डर के कई मकामात पे 5 मकामात का तो नाम खैर आ रहा है मीडिया के अंदर कि कम से कम 5 जगहों पे उन्होंने नो मैंस लैंड को ऑक्यूपाई करने की कोशिश की। यहाँ पर उन्होंने फेंसिंग करने की कोशिश की और इसको इंडिया की साइड पे इस नो मैंस लैंड को इंडिया की साइड पे खिसकाने की कोशिश की। कई सारे इंडिया के सोशल मीडिया अकाउंट्स देख रहा था जो कि गलत बयानी करते हुए झूठ बोलते हुए ये क्लेम कर रहे थे कि बीएसएफ ने कोई बांग्लादेश का इलाका हथियाया है, लेकिन ऐसा नहीं है। ये बांग्लादेश के इलाके नहीं है, ये बीच के इलाके हैं, बफर जोन से असल में, जहाँ पर ये सारा फड्डा क्रिएट हुआ पड़ा है। अब इसके चलते हो ये रहा था कि बीएसएफ वाले इनको रोक रहे थे, प्रैक्टिकली जाकर रोक रहे थे, वहाँ पर फिजिकली वहाँ पर जाकर रोक रहे थे, सिर्फ लफ्जी बयानबाजी नहीं हो रही थी। तो इस पे तनाव दोनों मुल्कों के दरमियान रहा। अलबत्ता 2 रोज पहले एक बड़ी अजब सिचुएशन बीजीबी को देखने को मिली। बांग्लादेश की जो बॉर्डर गार्ड्स बांग्लादेश है उनको एक बड़ी अजब चीज़ ये देखने को मिली कि जब इन्होंने प्रोटेस्ट किया इंडियन बीएसएफ के सामने, तो पहले ऐसा होता था कि ये प्रोटेस्ट पे रुक जाते थे। लेकिन 2-4 रोज़ पहले क्या हुआ कि ये प्रोटेस्ट करने पे रुक तो गए, लेकिन थोड़ी ही देर के बाद ऊपर इन्होंने किसी से मशवरा किया अपने हाई कमांड से, लेकिन वहाँ से इनको सरप्राइजिंगली ग्रीन सिग्नल मिल गया कि आप काम जारी रखें नो मैंस लैंड के अंदर। इस पे हुआ ये कि मज़ीद तनाव दोनों मुल्कों के दरमियान रहा। अब बांग्लादेश के अंदर बहुत सारे लोग पूछ रहे थे मुझसे कल भी कि हमारे जो लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज हैं वो क्या कर रही हैं फिर। तो इस पे अब वो लेटेस्ट डेवलपमेंट आपको बता दूं कि बांग्लादेश क्या कर रहा है। बांग्लादेश ने रोक दिया है, इंडिया को रोक दिया है। उन्होंने स्ट्रिक्टली मना कर दिया है कि आप ये नहीं कर सकते, ये रेड लाइन है, इसको आप क्रॉस नहीं कर सकते। बांग्लादेश की जो होम मिनिस्ट्री के एडवाइज़र हैं लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड मोहम्मद जहांगीर आलम चौधरी साहब, इन्होंने कहा कि जो भी डिस्प्यूटेड इलाके थे वहाँ पर हमने काम बंद करवा दिया है। और काम बंद करवाने के साथ साथ उन्होंने कहा कि हमने फॉरेन मिनिस्ट्री को भी लिख दिया है कि ये प्रॉब्लम्स हमें बॉर्डर पर फेस करना पड़ रहे हैं, तो आप ज़रा इंडिया के सामने ऑफिशियली एहतजाज रिकॉर्ड करवाएं। नाउ इनके इस बयान के बाद ये जो उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर फॉरेन मिनिस्ट्री के जो एडवाइज़र हैं लेफ्टिनेंट जनरल मोहम्मद जहांगीर आलम चौधरी साहब, बड़े अच्छे ऑफिसर रहे अपने वक्त के, अब रिटायर्ड है लेकिन होम मिनिस्ट्री के एडवाइज़र हैं। तो उन्होंने जब ये बात कही कि हमने लिखा है अपनी फॉरेन मिनिस्ट्री को कि इंडिया के सामने ये मसला रेज करें, तो आज थोड़ी देर पहले इंडिया का जो यहाँ पर एम्बेसडर है, हाई कमिश्नर है बांग्लादेश के अंदर, प्रणय वर्मा बाबू को फॉरेन मिनिस्ट्री वालों ने बुलाया और वर्मा बाबू को उन्होंने पूछा कि भाई बताइए क्या मूड है आपका, ये क्या चक्कर है, कई रोज से लेकर ये क्या ड्रामा लगा के रखा हुआ है बीएसएफ ने बॉर्डर्स के ऊपर। अगर आप फेंसिंग कर रहे हैं तो ये नो मैंस लैंड के अंदर फेंसिंग करने का क्या तो क्या। 45 मिनट तक नादरीन, 45 मिनट 45 मिनट तक ठीक ठाक क्लास ली गई है प्रणय वर्मा साहब की और सख्ती से उनसे पूछा गया है कि ये जो सारे इकदामात हैं इससे तो कॉन्फिडेंस और भी ज़्यादा हमारा शेक होगा न्यू दिल्ली के ऊपर और बायलैटरल टाइज तो ख़राब होंगे। इस तरह के इकदामात से हम तो नहीं आ रहे, नो मैंस लैंड में हमारी बीजीबी तो नहीं आ रही, तो फिर आप कैसे आ रहे हैं। अच्छा, कोई स्टेटमेंट जब तक मैं ये प्रोग्राम रिकॉर्ड करवा रहा था तो इंटरेस्टिंगली कोई स्टेटमेंट जारी नहीं किया बांग्लादेश ने इस मीटिंग के हवाले से, लेकिन मीटिंग हुई है और इनसे काफ़ी सख्त सवालात भी पूछे गए हैं और स्ट्रॉन्ग प्रोटेस्ट बांग्लादेश ने रिकॉर्ड करवाया इनके सामने। इंडिया का न्यूज़ 18 खबर लगा रहा है कि बांग्लादेश फॉरेन मिनिस्ट्री ऑफिशियल्स मीट इंडियन एनवॉय प्रणय वर्मा ओवर बॉर्डर इश्यूज। बांग्लादेशी मीडिया आउटलेट्स रिपोर्टेड दैट वर्मा was summoned to discuss बांग्लादेश इंडिया बॉर्डर रिलेटेड इश्यूज। और इसमें वो कहते हैं कि अर्लियर बांग्लादेश होम अफेयर्स एडवाइजर लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड Mohammad Jahangir Alam Chaudhry stated that the foreign ministry had been notified
and the Indian High Commissioner might soon be summoned for discussions on an issue related to the Indo-Bangla border. He added work at all disputed points has been halted and no further activities will be permitted. नई इजाज़त दी जा सकती इस किस्म की चीज़ों की। बीजीबी वालों ने रेड लाइन लगा दी बीएसएफ की एक्टिविटीज़ के ऊपर, और इसी पे अगर आप देखें इंडिया का जो न्यूज़ आउटलेट है टेलीग्राफ, उन्होंने भी देखें क्या लिखा है। बीजीबी cops at fencing job stops. Villagers near Bangladesh border worried. Sources said that in Sebarampur, a bordering area in the Balughat block of South Dinajpur, the BSF took up the task of installing fences along an unfenced stretch a couple of days back. तो इंडियन न्यूज आउटलेट्स भी बाय द वे इस चीज को कंफर्म कर रहे हैं कि बीजीबी ने स्टॉप किया है, इनको रोका है बीएसएफ को। और होम मिनिस्ट्री के एडवाइज़र ने जैसा कि कहा कि मजीद इसकी परमिशन नहीं दी जा सकती, तो वो ठीक बोल रहे हैं, बॉर्डर पर काम स्टॉप हुआ पड़ा है। अब देखें ये जो मसला है ना, मेच्योरिटी का मुजाहरा करते हुए बांग्लादेशी जो साइड है, काफ़ी मेच्योरिटी का मुजाहरा इन्होंने करते हुए मामलात को डिप्लोमेटिकली ये रिजॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने देखें फोर्स का इस्तेमाल नहीं किया, अगर वो चाहते तो कर सकते थे, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। उन्होंने इंडिया को डिप्लोमेटिक चैनल्स के जरिए प्रणय वर्मा को वहां बुला के तो अपना मसला उन्होंने इनके सामने रखा है कि आपकी तरफ से बिला वजह की एक शरारत की जा रही है, इसको बंद करवाएं। देखते हैं क्या होता है। अगर इंडिया की जानिब से डिप्लोमेटिक सतह पर मसला हल कर लिया जाए तो आई थिंक दैट वुड बी बेटर फॉर बोथ द कंट्रीज। लेकिन ये बात तो तय है कि यहाँ ये जो इलाका है ना बॉर्डर का, इस पे मेरे ख्याल से उनको इजाज़त नहीं मिलेगी। अगर वो ये समझ रहे हैं कि प्रेशर में आकर ये बैकफुट पे चले जाएंगे, पीछे चले जाएंगे बीजीबी वाले, और हम इस बफर के इलाके के अंदर, क्योंकि बफर के बाद क्या आता है, बांग्लादेश का बॉर्डर आता है, आप उनके बॉर्डर के बिल्कुल पास चले जाएंगे, इंडिया की जो फोर्सेज हैं वो बिल्कुल पास आ जाएंगी बॉर्डर के। अगर यहाँ पर फेंसिंग हो गई ना तो यहाँ तक पेट्रोलिंग हो रही होगी। बेसिकली इंडिया की जो बीएसएफ है यहाँ पर बफर जोन के अंदर जो नो मैन्स लैंड है ना, वहां पर पेट्रोलिंग कर रही होगी। अगर ये काम करने दिया गया उनको तो ये अपने बॉर्डर को खिसका के आगे लेकर आ जाएंगे इंडिया के बॉर्डर को। लिहाजा ये सिक्योरिटी का मसला बांग्लादेश के लिए ये चीज क्रिएट कर सकती है। इसको स्टॉप करने के लिए बांग्लादेश ने टू निप इन द बड, कहते हैं ना, बुराई को शुरू में ही खत्म कर देना, तो शुरू में ही उन्होंने इस इंडियन फेंसिंग को स्टॉप कर दिया है। और ढाका के अंदर डिप्लोमेटिक सतह पर इस उम्मीद का इजहार किया जा रहा है कि इंडिया की जानिब से भी अब पॉजिटिव रिस्पांस दिखाया जाएगा और बीएसएफ वालों को मना कर दिया जाएगा कि ये नो मैन्स लैंड के जो इलाके हैं उनके आसपास ना भटकें।